the old lady a bouquet of flower. देखो bouquet, right? Bouquet means guldasta, right? So what would be the answer, guys? First of you tell, then I'll explain. Guys, everybody can participate in the question. आपको जो लगता है आप बोल सकते हो, right? Just need to be clear with the logics. Be clear with the logic कि क्यों किया. First you decide कि ये किस tense में है. Said D, yes, got D. The old lady was sent a bouquet of flower by her grandson. देखो हर D, D. somebody is saying D. Okay, we'll check. Okay, her grandson sent the old lady a bouquet of flowers. The old lady was sent. देखो यहाँ क्या है, her grandson sent the old lady a bouquet of flowers. The old lady was sent a bouquet of flowers by her grandson, right? Her grandson sent the old lady a bouquet of flowers. So answer would be D or anything else, guys. इसमें देखो, this is in the सर simple डी form. इज राइट. D is right. यस सर, बिकॉज वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है और उसमें भी Yes. पा, वो पास्ट टेंस था सिंपल. देखो simple. Everybody getting my point? This यस is सर. right. Okay. So you have to clear with the logic. पहले आप क्लियर करो कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस टेंस में है. It is in the simple past. The grandson sent the lady a bouquet of flowers. Okay. So the answer would be D. Guys, then we'll continue with another question set. The police saw the stranger leaving the apartment. The police saw the stranger leaving the apartment. Guys, what will be the answer? First of Sir, all, C होगा इसका C. The stranger was seen leaving attempted by the police. C है sir. C. Somebody is saying C. Anybody can give the logic behind it? कोई इसको समझा सकता है क्यों सी हुआ? सबसे पहले ये बताओ कि ये किस टेंस, जो सेंटेंस है ये किस टेंस में था. सर ये द सिंपल प्रेजेंट में है सर, जो से इसका आंसर सी है. देखो सिंपल, somebody is saying simple present. सर सिंपल इसमें सर प्रेजेंट सिंपल पास्ट में है. ये सिंपल पास्ट में है. ओके. सर एंड लीविंग भी लगा हुआ है मगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस में तो ये हो ही नहीं सकता. यस, देखो ये तो कंटिन्यूअस नहीं. सर वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना सीन में, और पास्ट. सेकंड फॉर्म है, सी सॉ होती है. यस गाइस, सी सॉ एंड सीन यही होता है. सर सर मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं. सी यस वाले में, सी वाले में यस यू आर सिंपल राइट. प्रेजेंट है. यस यू आर राइट. सर देखो आंसर सही है. answer is right, but this is simple past. The tense is in the simple past, and you have correctly chosen the option C. The stranger was seen. देखो was seen simple past था, saw था, उसके साथ अपने क्या लगा दिया, helping verb, and seen leaving the apartment by the police. देखो यहाँ जो leaving है is not a verb, right? यहाँ पे verb है saw. leaving तो उसका एक कोटेशन है, राइट? लीविंग द अपार्टमेंट, लीविंग द अपार्टमेंट, ये लीविंग आप वर्ब में काउंट मत करना, राइट? सीन इज द वर्ब हियर, द पुलिस इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रेंजर. The stranger was seen leaving the apartment by the police. Getting my point, guys? यस Understood? सर. And everybody can participate, and the room is open for understood. Am I still connected? यस सर. Okay, guys. Guys, question number fifth. Can anybody read out? Any another person who haven't said? ए होगा सर इसका फिफ्थ का. क्वेश्चन रीड आउट करो पहले. देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताना, क्वेश्चन रीड करना, फिर मुझे इसका टेंस बताओ कौन से टेंस में है. सी फिर आप कंसीडर्ड द अपॉइंटमेंट एन आर. सर ये कंसिडर. पास्ट यस पास्ट यस यस. टेंस है. ओके. Simple, continuous, future perfect. Perfect. What is the
टाइप ऑफ टेंस, पास्ट तो सही सिंपल। बोला। ओके सिंपल, सी कंसिडर द अपॉइंटमेंट एंड आ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, सिंपल था तो सिंपल होगा, आंसर वुड बी बी। अंडरस्टूड और नॉट? एन अपॉइंटमेंट, देखो सी कंसिडर्ड मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, मीन्स इट इज इन सिंपल पास्ट। अंडरस्टूड? देन इसको पैसिव में क्या करते हैं, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसके सामने एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो, राइट? द अपॉइंटमेंट वॉज कंसिडर्ड एन आर बाय हर। अंडरस्टूड गाइस? सर हिंदी में मीनिंग क्या होगी? देखो, हिंदी में सेंटेंस की मीनिंग पूछ रहे हो? यस। देखो, शी कंसिडर्ड द अपॉइंटमेंट एन आवर, अब उसने अपॉइंटमेंट कंसिडर किया 1 घंटे के लिए, ठीक है? अंडरस्टूड? कंसीडर्ड मतलब सर लिया। हाँ, कंसिडर, देखो हम कंसिडर, वी कंसिडर योर रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट हैज बीन कंसिडर्ड, राइट? अगर कोई रिक्वेस्ट आपका कंसिडर्ड हो जाता है कि मान लिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम कंसिडर। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर। समझ आया? Yes, sir. ओके गाइस, पार्थ, भानु, दिवेश, रुद्र, अंकिता, everybody take participate in the speak. More you speak, more you learn. Understood? Question number 6, guys. Our engineer has designed a new video game. सर इसका ए है, ए वीडियो गेम हैज बीन डिजाइन्ड बाय आवर इंजीनियरिंग। Our सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं yes, पास्ट परफेक्ट है सर, पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट है कि प्रेजेंट है, पहले ये कंफर्म करो। सर Our डिजाइंड है इसलिए ये पास्ट लग रहा है, हैज है इसलिए ये सर। देखो, first of all, has and have, सर has, प्रेजेंट में यूज होते हैं। देखो has and have decide your present tense, okay? And third form of the verb decide your perfect. Getting my point? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी के जगह अगर हैड लगेगा तो हैड क्या हो जाएगा आपका पास्ट। आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देख के पहले डिसाइड मत करो, डिजाइंड, ये देखो हैज लगा हुआ है ना। आवर इंजीनियर हैज डिजाइंड अ न्यू वीडियो गेम। गेटिंग माय पॉइंट? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट में, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। अंडरस्टूड गाइस? दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? सर ए ए ए सर ए है ए। ए है सर। Ankita and other guys in the room, please also say। ए देखो आप गलत बोल दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बना रहे हैं, ठीक? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है पहले ये बताओ। एनीबडी टेल मी द रूल। देखो अगर इसको मेरे को अगर कहीं सर पे, हैज सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हैज और हैव लगाना है, ये किसके हिसाब से लगेगा? जो इसके सामने ऐड रहेगा उसके हिसाब से हैज हैव लगाना। बीन लगेगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी था, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगा, नो चेंज इन दिस। इस ये जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है उसके हिसाब से हैज हैव लगाना। आई रहेगा तो हैव लगाना, ही रहेगा तो हैज लगाना, राइट? वी रहेगा तो हैव लगाना। Muskan have joined now. Muskan, why did you join late? Okay, guys. See, we were doing active voice, passive voice conversation. Whoever has joined late, we were doing practice questions. तो हमारा क्वेश्चन था आवर इंजीनियर हैज डिजाइंड अ न्यू वीडियो गेम, इसका आंसर क्या होगा? तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में रूल क्या होता है? हैज हैव रहेगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज और हैव जो आपका सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके हिसाब से हैज और हैव लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, द न्यू वीडियो गेम,
A new video game has been designed by your engineer. Okay, has क्यों लगा? Has video game की वजह से लगा. Has been shows your passive voice, third form of the verb, and by our engineer. Understood? So answer would be a new video game has been designed by our engineer. Getting my point, guys? Okay, we'll go to next question quickly, guys. Today we are going to learn a lot of things. We'll first complete active voice and passive voice. Then we'll do some sentence improvement. Then we'll learn about some types of phobia, one words. What is the one word for different types of phobias? This will help you सर जो in. कल रह गया था वो भी कराओगे? यस 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 यस, कल देखो, कल हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस किया था, उसी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी. प्रैक्टिस के बाद हम थोड़ा सा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे. विल लर्न अबाउट वन वर्ड क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज को. एंड विल डू सम ऑफ बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं. many of you have said to teach me the maths also, so we'll see little bit of maths also. Okay guys, क्विकली आप लोग जितना जल्दी अगर क्वेश्चंस का आंसर दोगे, एवरीबडी शुड रिएक्ट. 1-2 पर्सन्स आर रिएक्टिंग, ग्रेट टू देम, बट आई नीड एवरीबडी टू रिएक्ट. सब लोग हिंदी इंग्लिश जो बोल सकते हो आप उसमें बोलो, ठीक है, एंड ट्राई टू इंटरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7 guys. Naipaul won the Nobel Prize for Literature last year. Naipaul won means it is in simple past. Understood? Won the Nobel Prize for the literature last year. Answer would be, guys, answer क्या होगा? डी सर, डी ए. डी डी होगा सर, इसका डी. देखो, लास्ट ईयर द नोबेल प्राइज somebody is ऑफ saying D. डी. अब D को चेक करते हैं. Somebody is सर also ए saying होगा ए. answer would be A. I'll explain why not D. Okay, देखो, ये था सर simple. बिकॉज हाँ बोलो. सर उसमें वॉज है ना, वॉज वॉन है, वो वॉज और वॉन है और उसमें हैड है. यस गाइस, देखो, जिसने हैड के लिए सेलेक्ट किया है, हैड कब लगता है आपका? परफेक्ट में लगता है, ठीक है. अब पहला तो ये परफेक्ट नहीं था, ये तो सिंपल पास्ट था. समझ आ रहा है? दिस वाज इन सिंपल पास्ट, दैट्स व्हाई हमने परफेक्ट का हैड वाला ऑप्शन यूज नहीं किया, ठीक है. अंडरस्टूड? देखो, जो आप आंसर दोगे वो आपका क्वेश्चन से रिलेट होना चाहिए. मेनी टाइम्स दिस आंसर वुड टेम्प्ट यू कि ये सही होगा, क्योंकि मोर मीनिंगफुल इज दिस हैड वोन बाय नाइपॉल, ठीक है. बट जैसा आपका सेंटेंस क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने हैं. राइट गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. द स्मॉल बॉय लुक्ड आफ्टर द डॉग. Small boy looked after the dog. Guys, I need an answer from Parth, Ankita, Tushar, Rudra. Guys, please, I'll forget to tell you. आप लोग जो reaction या chat में लिख रहे हो, I won't be able to see. I am on screen. Okay, no issue, guys. जो भी बस में है, Tushar is in the bus. Guys, you can speak out. Unmute yourself and speak it out. Okay, English is a class where you know. सर 8 का सी है. It ka say, okay, Tushar. And Ankita and other persons, guys, I need interaction from everyone. Question number 8. The small boy looked after the dog. And somebody, Tushar has said 8 ka C hoga. Okay, Tushar. The correct answer would be C. The small boy looked after the dog. This is the again simple past. So was looked after by the small boy. Question number 9, guys. Anybody can read out? Can anybody read out? जिसने नहीं बोला है प्लीज आप लोग बोलो. No issue if you can speak properly. No issue if you can hesitant with speaking. Just try it out. जिसने नहीं बोला है वो बोलो प्लीज. Read the sentence out.
Muskan is joined, Aman is joined, Deepak is there, Bhanu is there. Guys, read it out. Question number 9. Guys, quick, quick. Anybody unmute yourself and read it out. The restless crowd shouted at every speaker. Yeah, great. The restless crowd shouted at every speaker. The restless crowd shouted at every speaker. Okay. So the answer would be for this. इसको अपन convert करेंगे सर तो क्या? मीनिंग क्या होगी? Yeah. First of all, the meaning. Always try to learn the meaning. The restless crowd. Restless crowd मतलब जो भीड़ थी. जो भीड़ थी. Crowd means भीड़ and थकी rest. नहीं थी. नहीं नहीं, रेस्टलेस मीन्स देखो, रेस्टलेस का मतलब होता है जो आपका थकी हुई, ऐसा नहीं करना कि रेस्ट का थकना हो गया, लेस का कम हो गया, ऐसा नहीं। रेस्टलेस मतलब जो भीड़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, उमंग है उनमें। द रेस्टलेस क्राउड जो रुक नहीं रही है उसको बोलते हैं रेस्टलेस। समझ आया? ऑलवेज दिस इज अ मेटाफोर। यस सर. मेटाफोर मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट आप अलंकार. यस, इसको आप डायरेक्ट यूज मत करना कि रेस्ट का मतलब थकना हो गया, लेस का मतलब कम हो गया, थकी ना थकी हुई भीड़, ऐसा मीनिंग आप कन्वर्ट मत करना। इसको थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉपर पूरा सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। तो हर एक स्पीकर के ऊपर जो क्राउड था वो चिल्ला रहा था। ठीक है, जैसे अपन स्टेज में जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है, राइट? सो व्हेनेवर द रेस्टलेस क्राउड्स is there, whenever the ए होगा सर speaker 9th का। क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा। एवरी स्पीकर were shouted, yes, at by the restless crowd। अब एक बात बताओ, इसमें एवरी सर बी भी हो सकता है. यस 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 यस, देखो सीखने का क्या है, वेयर लगेगा कि वॉज लगेगा। अब देखो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्लूरल, ओके, सिंगुलर प्लूरल। अब इस एवरी स्पीकर मतलब क्या होता है? हर एक स्पीकर। हर एक स्पीकर का मतलब क्या हुआ? एक बंदा हुआ ना, एक आदमी हुआ, राइट? सो फॉर एवरी स्पीकर इट विल गो एज सिंगुलर फॉर्म। एवरी स्पीकर, एवरी स्पीकर मीन्स इट इज इन सिंगुलर फॉर्म। तो इसके हिसाब से वॉज लगेगा कि वेयर लगेगा? It will be was. Understood? So it will be B. Answer B would be the correct answer. Getting my point, guys? सर मगर एवरी स्पीकर तो बहुत सारे हो गए ना, स्पीकर Yes. मतलब कहने का तो उसके हर कोई। देखो, एवरी स्पीकर मतलब बहुत सारे स्पीकर थे, लेकिन एवरी स्पीकर मतलब ये पूरा एक वर्ड है ना, ये पूरा एक वर्ड है एवरी स्पीकर। लाइक हम लोग जब पीपल बोलते हैं, पीपल आपको अंडरस्टूड होता है कि बहुत सारे पीपल। एवरी स्पीकर, तो एवरी स्पीकर इज ए वन वर्ड फॉर बहुत सारे स्पीकर। समझ आ रहा है? दिस इज अ सर सिंगुलर। पीपल तो पहले से ही प्लूरल होता है. यस, पीपल अलग होता है। अब यहाँ पे देखते हैं एवरी स्पीकर, राइट? तो एवरी स्पीकर जब बोलते हैं इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। समझ आ रहा है? इसको प्लूरल मत लेना। जब हम सिंगुलर एंड प्लूरल की क्लासेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसको हम सिंगुलर मानते हैं, किसको हम प्लूरल मानते हैं। यहाँ पे एवरी स्पीकर वुड बी कंसिडर्ड सर एज, अगर ऑल स्पीकर होता तो? ऑल स्पीकर प्लूरल हो जाता है। ऑल स्पीकर मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्पीकर। सर ऑल स्पीकर्स होगा ना, फिर तो ऐसा आ जाएगा ना स्पीकर में भी. यस, जब अगर आप ऑल लगाते हो, देखो बोलने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे स्पीकर थे, अब इसमें हर एक के ऊपर चिल्ला रहे थे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? हर एक के ऊपर चिल्ला रहे थे, हर एक के ऊपर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? हर एक बोल रहा है एवरी स्पीकर्स वेयर शाउटेड बाय द क्राउड, रेस्टलेस क्राउड। तो वेयर नहीं आएगा, इसमें आएगा वॉज। समझ आ रहा है? जब ऑल स्पीकर बोलते हैं then we are referring a group of people, then we are referring a group of people,
जब अपन ऑल स्पीकर बोलते हैं तब हम एक साथ सारे स्पीकर को बोलते हैं, हम एक को नहीं बोलते। ऑल स्पीकर, ऑल पोएट्स, ऑल ग्रुप members, right? So we considered it as a group, and we know there are a lot of people in that, so it will be considered as plural, and whereas every speaker would be considered as singular. Getting my point guys? इसको अभी अगर समझ नहीं आ रहा आप इसको याद कर लो कि एवरी स्पीकर मतलब हर एक स्पीकर, तो हर एक स्पीकर मतलब एक एक सर अगर स्पीकर स्पीकर में एस लगा होता तो? लगा होता देन ऑल्सो इट वुड बी सिंगुलर, क्योंकि अगर इसमें एस लगता तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एवरी स्पीकर्स नहीं होगा, ठीक है, एवरी स्पीकर होगा। ओके ओके, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे बोल रहे हो ना एवरी। somebody is joining. Okay guys, I would just want to ask you all कि सर, वॉइस इज ब्रोकन। guys, I just got a call, no issue in there. You tell me guys, this time 4 to 5:30 is good for all? Yes or no? Guys, am I audible? यस। यस सर। 4 to 5:30 टाइम इज गुड फॉर ऑल? टाइमिंग में चेंजेस करने हैं तो हमारी डेली क्लासेस 4 to 5:30 रहेगी, एंड दोज हु एवर जॉइंड क्लासेस लेट सर 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 5 से सर 5 से बजे से स्टार्ट हो सकती है। विल ट्राई तुषार, अगर ज्यादा लोगों ने कहा तो विल कीप द क्लासेस बाय 5. ओके, 3 से 4 कर लो। ओके 3 to 5. ओके, somebody is saying 5 के 3 to आगे। 4, 3 to 4। ओके गाइस, अगर बैचेस और आती हैं तो विल कंसिडर कि 3 to 4. ओके, विल डेफिनेटली कंसिडर सर्विस। तो अभी अपन 4 से 5:30 रखते सर हैं। एवरीडे, डेली? आप लोग बोलो डेली क्लासेस रखनी है, सीईटी के लिए टाइम कम बचा हुआ है, एंड विल ट्राई टू गेट एज मच टाइम एज पॉसिबल। सो डेली अगर आप लोग सर आप सिर्फ यस, इंग्लिश पढ़ाओगे? नो, if we want we can go ahead with the maths also. Today we'll cover little bit of maths. English also will learn, and we'll learn about some maths also. English is a short part, and we'll complete that within a week. Within a week आपका इंग्लिश खत्म हो जाएगा, फिर बीच बीच में हम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट? अंडरस्टूड? एंड देन विल कंटिन्यू विद द साइंस। सर क्या क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, राइट? आपने सिलेबस देखा है सबने? गाइस, हैव यू ऑल seen the syllabus? Just give me a second, I'll show you the syllabus. सबने सिलेबस देखा है कि क्या क्या आने वाला है सीईटी के पेपर में? पहले ये बताओ guys, everybody has नो। seen? No. Just give me a second and I'll show you. Just a minute. Just a minute. Just give me a second, guys. I'm just sending you all कि क्या सिलेबस आएगा। Guys, screen is visible? स्क्रीन दिख रहा है? सिलेबस आ गया? Guys, everybody is visible to the screen? Yes or no? बताओ। यस सर।
यस सर इसमें ETC लिखा हुआ है, ETC देखो, एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो जो आपका आ रहा है उसको अपन देख लेते हैं, एंड एक्सेट्रा में अपन एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके पढ़ सकते हैं, राइट। तो देखो इंग्लिश कहाँ गया, दिस इज योर कम्युनिकेशन स्किल, सो देयर इज अ ह्यूज इम्पोर्टेंस फॉर कम्युनिकेशन स्किल, देयर इज अ ह्यूज इम्पोर्टेंस फॉर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपका देखो अभी का जो पैटर्न आएगा, पैटर्न कैसे आएगा, 20 20 and 20, right? 60 question would be coming in 90 minutes, ये पता है आपको। पहले पेपर 150 का यस होता था, सर। अभी इस पैटर्न में होगा। सो योर 33% आपका is your English. So guys, take English seriously, and to score maximum you have to go through the English, okay? एंड दिस साइंस, देखो साइंस में आपका फॉर एग्जांपल 10 हो गया, मैथ्स में आपका 10 हो गया, मीन्स आपका दिस इज योर जस्ट हाउ मच परसेंट, 10 to 12% is in the science, 10 to 12% in the maths, लेकिन आपका 33% आपका इंग्लिश है, 33% पेपर आपका इंग्लिश है। मेथड ऑफ सर कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? एलिमेंट्स, just give me a second. Hello, सर ऑडियो नॉट। just a minute, just a minute. Okay, no call. Okay, guys, am I connected? Guys, am I audible? Please confirm. यस Am I audible, right? So your syllabus is method of communication, communication process and elements, not feedback, barriers to effective communications. Okay, these all parts related to. Okay, then your writing skills, parts of speech. Writing skills comes in active voice, passive voice, active voice, passive voice. I'm clearing my point, guys. So we'll सर, do as कम्युनिकेशन much. स्किल का फर्स्ट पॉइंट में क्या है? कम्युनिकेशन स्किल के फर्स्ट पॉइंट में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। ऑडियो क्लियर है ना गाइस, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो दिखा रहा है। सर मतलब देखो इसको हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वुड बी रिलेटेड टू योर रिगार्डिंग थ्योरीज ऑफ इंग्लिश, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में सेंडर को लिसनिंग करना चाहिए कि हियरिंग करना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, सेंडर, लिसनर, रिसीवर, ओके, वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, वर्बल रीजनिंग लाइक दैट, जो सेम एज वर्बल कम्युनिकेशन, देयर इज अ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन, से अपन सर देखेंगे कि कैसे ये अभी क्वेश्चन पहले पढ़ा आते हैं। नहीं है ना? यस यस, आई विल टीच यू ऑल, नो इशू, ओके। So no worries. We'll continue with our. कहाँ पे थे हम? रेस्टलेस क्राउड में थे. Go to. Okay. Well, uh, we will continue our question and answer. हम कहाँ पे थे? Guys, you have to be quick. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम जितनी जल्दी अपन कर सकते हैं उतनी जल्दी अपन करेंगे, ओके।
guys, question number 9. नाइन्थ का आप देखो, सीधा सीधा मैं आई विल रीड इट आउट एंड आई विल गिव द आंसर्स, ओके? जिसको डाउट आएगा यू जस्ट रेज योर अनम्यूट वॉइस एंड डोंट पुट द रेजिंग हैंड और एनी चैट, मैं देख नहीं पाऊंगा। आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोलना, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 9, द रेस्टलेस क्राउड शाउटेड एट एवरी स्पीकर, ठीक है? दिस इज इन द सिंपल पास, सो आंसर वुड बी every speaker was shouted by the restless crowd. Answer would be B, guys. Question number 10. The scientist looked into the problem carefully. The scientist looked into the problem carefully. This is also the simple past. So the option would be the problem was carefully looked into by the scientist. Answer would be A. समझ आ रहा है everybody? Just keep me saying yes, no. Yes, sir. Okay. Question number 11. The driver has turned off the engine. This is in the present perfect. The driver has turned off the engine. Has turned off the engine. So the answer would be for this, engine had been turned off by the driver or have been turned off by the driver. The engine have had D. D, right? The D. The engine has been turned off by the driver. Answer would be D. Okay. Question number 12. The young man is washing the clothes. The young man was washing the clothes. The young man is washing the clothes. This is in the present continuous. Present continuous, guys. तो present continuous का क्या लग जाएगा? Present continuous का is being. Being का एक term आ जाएगा, A. right? The clothes are being washed by the young man. यहाँ पे सर इस के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? यस यस यस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस would come. एंड मैंने एक टेस्ट लिंक भी शेयर की थी आप लोग के साथ, उसमें भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हैं. गो अहेड एंड सर अटेम्प्ट दैट. सिर्फ इंग्लिश का ये कि ऑल सब्जेक्ट है? आपको मैंने दो टेस्ट लिंक शेयर किया था, एक में सिर्फ इंग्लिश है, एक में आपका इंग्लिश प्लस मैथ्स है. जो मैंने ऑफलाइन की क्लासेस में कराई थी वो है. तो जो आपको बनता है आप उसको अटेम्प्ट करना, जो नहीं बनता है यू कैन आस्क मी इन द ओके सर, क्लास. कैरी ऑन. ओके, कैरी ऑन गाइस. देखो, द यंग मैन इज वॉशिंग द क्लोथ्स. द क्लोथ्स आर बीइंग, देखो जो आर एंड इज लगता है वो इसके अकॉर्डिंग लगता है कि आपके स्टार्टिंग में क्लोथ्स आ गया, तो क्लोथ्स इज इन द प्लूरल फॉर्म, एस लगा है. दैट्स वाई द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय द यंग मैन. एंड बीइंग क्यों लगा? बीइंग इज फॉर योर पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस. According to present continuous. Getting my point, guys? Question number 13. Aditya cannot be defeated. Aditya cannot be defeated. So answer would be no one can defeat Aditya. देखो, first of all cannot be defeated. This is in the passive voice. And you have to turn it into active voice. यहाँ पे उल्टा है. आदित्य कैनॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन, इसका मीनिंग ये होता है. देखो, कभी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये बोल के नहीं बोलेगा कि एक्टिव को पैसिव करना है एंड पैसिव को एक्टिव करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सेंटेंस किस में दिया हुआ है, देन यू हैव टू गो विथ कि उसका अपोजिट क्या होगा. देखो, आदित्य कैनॉट बी डिफीटेड बाय मी, या बाय किसी का नाम, या बाय अस और बाय एनीथिंग. सो दिस लाइन इज इन द पैसिव वॉइस. ओके, तो पैसिव को एक्टिव करना है. तो सबसे पहला दिस इज इन द मोडाल्स, ठीक है? मोडाल्स को सिंपली रखो, कैनॉट बी को हटा देंगे एंड डिफीटेड का बन जाएगा डिफीट. अंडरस्टैंड? थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा. सो दिस इज नो वन कैन डिफीट आदित्य. गेटिंग माई पॉइंट, गाइस? यस सर. Then we'll go ahead with the question number 14. Question number 14. Aditi helped the old man. Aditi helped the old man. This is in the simple past. The old man was helped by Aditi. Okay, simple. Help, simple past था. Was आ गया. Was according to old man. Was third form of the verb by Aditi. Question number 15. Medha was driving a new Fiat car.
Maida was driving a new Fiat car. A new Fiat car was being driven by Maida. ये होना चाहिए. Anything else, guys? देखो, was driving है. This is in the past continuous. This is the past continuous. Past continuous. Continuous में क्या ऐड हो जाता है? Is only addition of being. तो सिंपल बीइंग कहाँ पे लगा हुआ है? एक ही जगह लगा हुआ है, बाकी ऑप्शंस में नहीं है. तो सिंपल गो अहेड विद द फर्स्ट फॉर्म. द न्यू फिएट कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय मेरा. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. चिन्मया रोट दिस एसे. ए होगा सर 16 का. 16 का क्या होगा? ए. रोट दिस एसे. दिस एसे वाज रिटन बाय चिन्मया. Was written by Chinmaya. Okay, right. Question number 17. He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination. देखो, first of all find this. ये tense कौन सा है? ठीक है. Is सर ये congratulated पैसिव वॉइस में है. was, yes. He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination. This is the simple past but in passive voice. Okay, so convert it in the simple past only. सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है. ओके, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है. तो क्या बनेगा आंसर इसका? His teacher congratulated him on his brilliant success in the recent examination. Getting my point, guys? समझ आ रहा है? Everybody is getting Yes. understood? Yes sir. Okay, good to go, guys. And other people, please respond, unmute yourself and speak as much as possible you can. Okay? Other guys, please do interact. सर पैसिव को एक्टिव में चेंज करने वाले क्वेश्चन आगे हैं. Yes, definitely we'll find them out. देखो, कभी भी पैसिव अगर आता है तो आपको सबसे पहले उसके रूल्स में क्या क्या ऐड हो जाता है? बी, बीइंग, राइट, बीन. जब भी आपको ये सब टर्म्स दिखते हैं, राइट, या इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यू कंसिडर इट एज पैसिव वॉइस. समझ आ रहा है? एंड इसको आप सिंपल कन्वर्ट कर लो ये सारे टर्म्स को हटा के. समझ आ रहा है? तो Yes sir. question number 18, guys, quickly we'll do and we'll have to learn a lot of things today. Okay, question number 18. 18. People speak English all over the world. People speak English all over the world. English is people speak English all over the world. So answer would be English is spoken all over the world. Simple. Is third form. Answer would be A. Question number 19. Who gave you permission to enter? Who gave you permission to enter? Questions. Questions को कैसे सॉल्व करते हैं? Who के जगह क्या आ जाएगा? By whom, right? Who gave you permission to enter? This is in the simple past. By whom were you given permission to enter? ये आप लगाओगे सिंपल पास्ट के हिसाब से एंड गिवन लग जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आंसर वुड बी ए. 19A, गाइस. सर वेयर क्यों आया है? बाय whom, वेयर. देखो, यू के साथ आप क्या लगाते हैं? आर. यू के साथ आर लगाते हैं सिम प्रेजेंट में. पास्ट में क्या लगाते हैं? वाज. वर्ड लगाते हैं, वर्ड. यू के साथ वर्ड लगता है ना, यू वर्ड. यू वर्ड. यू आर लगता है प्रेजेंट में, यू वेयर लगता है पास्ट में, राइट? एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ रहा है? इसलिए अब जब इसको क्वेश्चन बनाएंगे, राइट, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जैसे अगर इफ आई एम मेकिंग सिंपल क्वेश्चन, यू वेयर ड्राइविंग, यू वेयर ड्राइविंग, और इसको मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं तो क्या लगता है? वेयर यू ड्राइविंग लिखेंगे? वेयर यू ड्राइविंग, यही होता सर है. उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है क्वेश्चन बनाते टाइम. जस्ट नो टाइप इंटरोगेटिव में. यस. तो आपका वेयर यू ड्राइविंग आ जाएगा. अंडरस्टूड गाइस?
others please respond yes no yes no. सर I cannot. हु वाले क्वेश्चन टाइप ही आएंगे? वो वाले क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं. वी आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके guys, I need interaction from everyone. Only few people are speaking, others I want you to speak. Okay guys, there's a bunch of brilliant students of you, so please speak it out. सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं. आप लोग क्लासेस में भी बोलो प्लीज. ओके क्वेश्चन नंबर 20. The principal has granted him a scholarship. This is in the present perfect. This is in the present perfect. Has granted. तो has granted में क्या आ जाएगा आपका? The principal has granted him a scholarship. He has been. Just a minute, somebody is getting in. Okay. देखो जहाँ पे भी सर बी हैज होगा, बी. हैज के जगह बीन एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है. He has been granted a scholarship by the principal. Guys, just mute yourself. Anybody, somebody's mic is on. Okay. Question number 21. Guys, mute yourself. Okay. Question number 20. Before festival, shops are thronged with men, women, and children making various purchases. देखो, there is a new word, thronged. जो मेला लग जाता है, बोलते हैं ना कि भीड़ लग जाती है, इसको thronged बोलते हैं. There is a word called thronged. Before festival, the shops, फेस्टिवल के पहले, त्योहार के पहले दुकानों में जमड़ा लग जाता है बोलते हैं, या भीड़ लग जाता है बोलते हैं, या भीड़ उमड़ पड़ती है बोलते हैं. तो उसके लिए अपन इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं thronged with men, women and children making various purchases. तो बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर thronged with men, women and children making various purchases. इसका आप, दिस इज इन पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस. बिफोर सर फेस्टिवल पैसिव में है. it is in passive voice. Yes, it is in passive voice because आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है. ये सिर्फ पैसिव में होता है, राइट? सो हाउ टू कन्वर्ट दिस? thronged का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है throng. ओके ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ईडी सर हटा बी दो. है, बी. Men, women and children thronged the shops before the festivals making various purchases. Yes, absolutely right. तो इसका आंसर आएगा गाइस क्वेश्चन नंबर बी. ओके सर सी सेंस नहीं दे रहा ना. सी गाइस, men, women and children make purchases during festival. ये सेंस तो दे रहा है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही अलग हो गया. जो सेंटेंस आपको दिया है आपको उसको कन्वर्ट करना है, नया सेंटेंस नहीं बनाना है, राइट? तो सी में आधा सेंटेंस गायब है. शॉप नहीं है, अंडरस्टूड, वेरियस परचेसेस नहीं है. तो यू हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग एज पर द सेंटेंस. ओके क्वेश्चन नंबर 21 guys. Question number 21. The smugglers did not realize that their conversation was being recorded. The smugglers did not realize that their conversation was being recorded. Understood? ये किस फॉर्म में है guys? सर पैसिव में, क्योंकि वॉज बीइंग रिकॉर्डेड है थर्ड फॉर्म, और Yes. वॉज भी है. Yes. See, always watch out with the verbs. Was being recorded. It is saying was being recorded. It means it is in the passive voice. क्योंकि being का टर्म हमेशा आप पैसिव में ही मिलता है, ठीक है, वर्ब के साथ एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके तो दिस इज इन द पैसिव वॉइस. What is the active voice of this? The smugglers did not realize that someone was recording their conversation. Simple. इसको उल्टा कर दो आप. इसको उल्टा करके क्या बनेगा? The smugglers did not realize that their conversation was being recorded.
someone सर was recording सर conversation. बी हो सकता है। Someone did not realize, देखो, smugglers did not realize that the conversation was being recorded. सर Someone ए did है, not realize, ए है। क्यों ए है? क्योंकि देखो, हमेशा आपको स- इंटरचेंज तो करना है, ठीक है, लेकिन इंटरचेंज करने से सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ समवन, स्मगलर्स जो, सर इसमें स्मगलर से एस मतलब ये प्लूरल है, मगर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो वो उसकी आ रही है। देखो, वॉज आ रहा है ना, वर आना है। इसमें दैट समवन, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट है, और जो सब्जेक्ट है ये दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग, समवन के वजह से वॉज लगा, स्मगलर्स की वजह से नहीं। स्मगलर्स तो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अपने को पीछे रखना चाहिए था, लेकिन जरूरी नहीं है, देयर इज नो रूल कि हमेशा ऑब्जेक्ट आपका पीछे रहेगा, ठीक है। आपको इंटरचेंज करना है, लेकिन ऑलवेज इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप यू हैव टू ऑलवेज इंटरचेंज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज किया है, बट इट इज मेकिंग अ डिफरेंट सेंस, ये पूरा सेंस चेंज कर रहा है। समवन डिड नॉट रियलाइज, स्मगलर्स, देखो यहाँ पे स्मगलर्स को समझ नहीं आया कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। यहाँ पे बी के हिसाब से क्या बोल रहा है, कोई था जिसको समझ नहीं आया कि स्मगलर की बातें रिकॉर्ड हो रही थी, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अंडरस्टूड? एंड बाकी चीजें आधे अधूरे हैं, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, आंसर वुड बी ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, क्विकली, वी हैव हाफ एन आवर, इसके बाद अपन दूसरे एक्सरसाइजेस भी करने हैं। गाइस, आई वांट एवरीबॉडी टू रिस्पॉन्ड, योगेश, अमन, पार्थ, दीपक। सर मोडास के क्वेश्चन भी हैं। यस, मोडास के क्वेश्चन हमने किए हैं ना। सर अब नहीं आ रहे, हार्ड होते हैं वो। मॉडल्स के 2-3 क्वेश्चन हमने किए। देखो, मॉडल्स में कुछ नहीं करना है, मॉडल एंड प्लस बी, प्लस बी होगा, थर्ड फॉर्म होगा, प्लस बी बीइंग होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल मॉडल की जगह विल के हिसाब से चला के देखना, विल बी बीइंग, विल बी बीन। अंडरस्टैंड? सिंपल, जैसा आपका विल चलेगा वैसे ही आपका मॉडल चलेगा। ओके, हम यस और भी सर। कोशिश करेंगे। फिर देखते क्वेश्चन नंबर 23। The principal kept that staff member waiting. The principal kept the staff member waiting. Kept and waiting. This is in active or passive, guys? सर एक्टिव है। देखो, this is normal active, यहाँ पे waiting है, waiting is not a verb, waiting is kind of a quotation, the staff member को रुका के रखा। Okay, kept is a verb, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सिंपल पास्ट है, तो ये सिंपल पास्ट का कैसे बनेगा, वेयर केप्ट का सेकंड फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी वही होता है, कीप, केप्ट, केप्ट। ओके, तो आंसर वुड बी 23 का बी, बी। द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। अंडरस्टूड? यस सर। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, who taught you grammar? I teach you grammar, so what will you answer the question, who taught you grammar? अगर खराब पढ़ाया तो भी आप मुझे बोलना, अच्छा पढ़ाया तो भी मुझे आप बोलना। ओके, ओके, हु टॉट यू ग्रामर, तो इसका आंसर क्या होगा, हु टॉट यू ग्रामर। दिस इज इन द सिंपल पास्ट, आई बिलीव ये सिंपल पास्ट में है गाइस। हु टॉट यू ग्रामर, आपको किसने पढ़ाया? Right? तो इसका आपका पैसिव वॉइस में क्या होगा, हु का बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम। अब यू वेयर नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है, बी। राइट? हाँ बोलो, बी कोई होगा। आंसर दे। बी होगा। ओके, वंडरफुल टू हैव योर वॉइस, एंड आप भी बार बार आंसर दिया करो। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस वुड बी बाय होम वेयर यू टॉट ग्रामर। वेयर यू क्यों लगा, यू के वजह से आपका वेयर लगा। अंडरस्टूड? यू के वजह से आपका वेयर लगा, और वेयर आगे क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ओके, दैट्स व्हाई वेयर आपका सामने सर है। ये वर है ना, वेयर नहीं है। यस 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 यस, वी प्रोनाउंस इट एज वर, you were, you were, you were। ओके, वेयर इज दिस वेयर, कहाँ पे?
लेकिन no issue, accent is a different thing. You have to understand whatever it's said is delivered to you or not. Okay, because Yes, sir. different languages have different accent. Okay, so you were, we pronounce it as you were, you were, were, wore मत कर देना इसको, you were. Okay, question number 25 last, and we will do more question about active voice passive voice. इसके बाद हम दूसरे exercises करेंगे. Question number 25 quickly guys. The king gave him a reward. The king gave him a reward. The king gave him a reward. He was given the reward by the king. Answer would be C, I believe. Everybody agreed with the option C? Guys, yes or no? Guys, respond. सर ए बी क्यों नहीं है? A क्यों नहीं है? He was given by the king a reward. देखो, more suitable कौन सा होगा? He was given a reward by the king. देखो, दोनों grammatically is right, but which one is more suitable? He सर was तीनों given ही by, ग्रामेटिकली राइट है. yes, definitely. He was given the reward by the king. देखो, अ बोला था, अ ही लगाना. ठीक है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा. अंडरस्टूड? यहाँ द रिवॉर्ड है, अ रिवॉर्ड बोला है, एक रिवॉर्ड दिया ना, टॉप. यस सर, बी तो नहीं हो सकता. बी नहीं होगा. अब यहाँ पे फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी को अगर आप बोलते हो राजा ने मुझे दिया एक तोहफा, और आप बोलते हो एक तोहफा दिया गया मुझे राजा के द्वारा, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? Right? So like this, in the same sense, in the English, this sentence is making a more proper sense. That's why we are using and going with the option C. Getting my point, guys? Okay. सर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो सर, Yes. अगर So you ऐसा have, क्वेश्चन आएगा तो हाँ, आपको C option select करना है. C is the right answer. Understood? Not understood. यस सर. Okay. So guys, active voice, passive voice, we have done a lot of questions. So practice more. I have uploaded all the सर कितनी notes. देर और लगेगी क्लास? 5:30 तक लगेगी. अगर आपको अभी जाना है आप जा सकते हो, अगर आपको और 1 घंटा पढ़ना है मैं आपको 1 घंटा और पढ़ा सकता हूँ. नो प्रॉब्लम. हाँ, नो प्रॉब्लम विथ नथिंग इन स्टडीज. ओके, so we'll study for half an hour more. Now it is 5:06. We'll study till 5:30. Okay, and अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है you can tell me, we can go ahead. Okay, this is the more question. Just इसका screenshot ले लो and tell me the answers in the next class. Guys, this is the homework for all. Active voice and passive voice conversion. Active and passive voice. सर स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. Yes, starting. एक्टिव वॉइस इसका आपका होमवर्क है. इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट and give me the answers in next class. Okay, we'll start a new topic. Is it visible to all you guys? आप फोन में जूम करके देख सकते हो? सर यस सर, इट इज विजिबल. Visible. Okay, so this is the questions of sentence improvement. This is the questions of sentence improvement. This is the question of sentence improvement. मतलब आपको ऑप्शन दिया रहेगा और आपको चूज करना है कि वो जो डार्क कलर में है, बोल्ड कलर्स में है, उसके जगह मैं क्या नया वर्ड डाल सकता हूँ कि ये सेंटेंस और अच्छा हो जाए. अच्छा हो जाए मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन ये और अच्छा हो जाए. अंडरस्टूड? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ओके गाइस, getting my point? So guys, first question. I had my ears bored so I could wear my diamond earrings. मेरी कान बोर हो गई थी
मेरी डायमंड रिंग पहन, सो आई कुड वेयर माई डायमंड ईयर रिंग्स। I had my ears bored so I could wear my diamond earrings। मेरा कान बहुत दिन से बोर हो रहा था, बोर हो रहा था मतलब सुना सुना था, तो मैं डायमंड रिंग पहनने का इच्छा है, काइंड ऑफ थिंग इट इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसको आप सर क्या, सी वाले वर्ड की मीनिंग क्या है? पियर्स, पियर्सिंग मतलब होता है किसी छेद देना, पियर्सिंग छेदना। ओके, तो इसको आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो इम्प्रूव में क्या आएगा, और नो इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो एन आंसर। देखो, आई हैड माई ईयर्स बोर्ड, तो बोर्ड का यहाँ कोई सेंटेंस सेंस नहीं बन रहा है। कान हम छिदवाते हैं, राइट, कान सर छिदवाते हैं। होल्ड आ सकता है, होल्ड। देखो, होल नहीं बनाते कान में, हम पियर्सिंग करते, ईयर पियर्सिंग होती है, ईयर पियर्सिंग होती है, ईयर के साथ पियर्सिंग वर्ड यूज होता सर जब पेपर में है, सारी पियर्सिंग। मीनिंग नहीं पता होगी तो कैसे सर करेंगे? इसका आंसर आएगा डी, आएगा सर डी, नो इम्प्रूवमेंट। इसका आंसर क्या आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट। समवन डी इज डी सेइंग, सर। देखो, इस लाइन का सेंटेंस पहले बनाओ कि ये लाइन का सेंटेंस क्या है। मैंने अपने कान सर अगर बोर, मीनिंग नहीं आ रही तो? सर सर इसका कहने का यही तो मतलब है कि आई हैड माई एयर ब्रोडन, यानी मेरे कान सुने सुने लगते हैं बिना बिना डायमंड इयर रिंग के। तो और इसी इसमें ये को, भी कैसे इम्प्रूवमेंट बाय डायमंड रिंग, यानी मैं कहता डायमंड रिंग नहीं पहनती तो मेरे कान सुने सुने लगते हैं। यस, बट दैट, अगर आप उसको हमको इंग्लिश में बोलना होता है देन वी वुड गो विद डिफरेंट लाइन। इसके जगह आप पियर्सिंग डाल के देखो, पियर्स, मैंने अपने कान छिदवाए ताकि मैं डायमंड इयररिंग पहन सकूं। आपका ये सेंटेंस ज्यादा सही लगेगा। सर सर जरूरी अगर थोड़ी ना, मीनिंग, उसके कान तो पहले भी तो छिदवा रखे होंगे जब भी तो वो कह रही होगी ना पहनने के लिए। अब इसने कहा बोराड, आपने कहा सुना सुना, यानी अब कान छिदवाए बिना थोड़ी ना सुना सुना रहेगा। या तो राइट, ये हो सकता है उसने डायमंड नहीं पहना हो। देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब मैं पहले सेंटेंस बोल रहा था, सेंटेंस का सेंस, तो मैं अपने दिमाग से कुछ सेंस बना रहा था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन हमको ये ऑप्शंस इसके जगह रख के देखने पड़ेंगे कि ज़्यादा जनरल सेंस, जनरल सेंस मतलब अगर कोई बोलता है कि वो आया मतलब दरवाजे से आया, छत से भी आ सकता है ना, लेकिन वो आया एंटर इन द क्लासरूम, इट मीन्स ही हैज एंटर थ्रू द डोर ऑफ द क्लासरूम। So always try to make general sense. Okay, don't overthink. Yeah, overthinking is good, but don't यस overthink. सर, गुड एग्जांपल। Okay, okay, so guys, question number second, इसमें आएगा pierced, answer would be सर pierced। जब मीनिंग नहीं आ रही होगी तो कैसे करेंगे? That's why we are practicing ना, the more we practice more you understand, that's why I'm telling you to all interact, कि आप यहाँ पे जो गलत बोलोगे मैं आपको समझा सकता हूँ, अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो समझोगे कैसे। सर वैसे पेपर में इतना मुश्किल थोड़ी ना आएगा जिसका मीनिंग समझ में ना आए, वो तो कभी कभार होता है ना। वैसे तो वो बिल्कुल, ज्यादातर वही देते हैं ना कि जिस मतलब बच्चों तक को मीनिंग समझ में आ जाए। अगर आपको 10th क्लास में पास होना है तो वो पास होने के हिसाब से एग्ज़ाम लेगा। अब आप यस सीईटी सर। में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो जिसमें 13,000 बच्चे होंगे, 3,000 के सीट के लिए फाइट करेंगे, तो वो यस सबको सर। अगर पास करा देगा तो 3,000 सीट कैसे भरेगी, तो वो यस सबको सर। स्क्रीनिंग करेगा। तो लिटिल बिट ऑफ टफ तो रहेगा, राइट, इतना भी यस टफ सर। नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ, it is interesting to correspond the history of 19th century with its literature। देखो, correspond के जगह ये सारे डाल के देखो, और सर फिर डिसाइड। सर it is interesting to correlate the history of 19th century with its literature, right, हमेशा ऑप्शंस को पुट करके देखो। it is interesting to correlate, it is interesting to correlate the history of 19th century को हम इसके लिटरेचर के साथ कोरिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू कोरिलेट, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, डेंट मिस्टर शर्मा कम टू ऑफिस येट, डेंट मिस्टर शर्मा कम टू ऑफिस येट।
देखो सर didn't like सेकंड के ए का मतलब क्या है? सर हैजंट बी बी इसका corroborate बी guys, मीनिंग क्या corroborate, होती है? corroborate सर किसी you, चीज से रिलेट करना देखो कोरिलेट अलग होता है, कोरैबोरेट सबसे पहले एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट, यस और नो, एवरीबडी इज हैविंग अ स्मार्टफोन, ओके। सो जो भी आपको मीनिंग समझ नहीं आती है, क्योंकि आज मैं बता दूंगा मीनिंग, यू गॉट वन वन वर्ड मीनिंग, बट there are lots of word meaning in English. So whenever this type of question stucks, you write it down, okay? कि corroborate मैंने कहीं सुना और मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आया, and note it down in your some copy and find it the meaning whenever you have a free time, and always make a sentence, okay? This is a homework. आप जितने भी वर्ड मीनिंग आपको मिलते हैं, आई मेक मोस्ट ऑफ द सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, बट दिस इज़ अ होमवर्क। आपको ऐसा नोट्स बनाना है हमेशा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको लिख लो एंड यूज़ इट वेर एवर पॉसिबल, तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वर्ड मीनिंग बताऊँगा तो सिर्फ आप मीनिंग पता करके रख जाओगे, आप उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यूज़ इट, अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इट इन द सेंटेंस। अंडरस्टूड? कोलैबोरेट अगर मीनिंग नहीं मिलता तो मुझसे पूछना बाद में। अंडरस्टैंड? देखो, डिडंट आई मिस्टर शर्मा कम टू ऑफिस येट, इसका क्या होगा? देखो, डिडंट मिस्टर शर्मा कम टू ऑफिस येट, ऐसा बोल रहे मिस्टर शर्मा अभी तक ऑफिस नहीं आए। सर इसका बी होगा देखो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, मिस्टर शर्मा केम टू ऑफिस, नॉर्मल बोलते हैं। क्वेश्चन में कैसे बोलते हैं कि डिड मिस्टर शर्मा केम, डिड नॉट मिस्टर शर्मा केम टू ऑफिस येट, ठीक है? तो सिंपल इट वुड बी नो इम्प्रूवमेंट। हैज, हैडंट और हैजंट सर नहीं, इट इज हार्ड। देखो हैड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैड, इस सेंटेंस का मीनिंग समझो, ये सेंटेंस का मीनिंग बोल रहा है मिस्टर शर्मा अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं क्या, लाइक दैट, ओके? मिस्टर शर्मा अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं क्या, और चुके हैं थोड़ी ना बोल रहा है, मिस्टर शर्मा अभी तक ऑफिस नहीं आ चुके हैं क्या, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है ना। तो सिंपल इट वुड गो विथ डिडंट मिस्टर शर्मा कम टू ऑफिस, देयर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट गाइस। अंडरस्टूड? Always try to figure out the meaning of the sentence, general meaning of the sentence. He can't read this nor can I. He can't read this nor can I. So इसमें क्या लगेगा guys? He can't read this, और हमेशा याद रखना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है इसका मतलब ये नहीं है ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, या हमेशा इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट आ सकता है। somebody's mic is unmute, ओके। ही कांट रीड दिस नॉर कैन आई, ये मैं भी नहीं पढ़ सकता और वो भी नहीं पढ़ सकता, दिस नॉर्मल सर बी सेंटेंस। ही कांट रीड दिस, नो आई कांट, ही कांट रीड दिस, नो आई कांट, मतलब आप बोल रहे हो मैं तो नहीं पढ़ सकता, नो आई कांट, तो ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं लग रहा, दिस इज वुड गो विथ नो इम्प्रूवमेंट गाइस। ही सर कांट, ये हार्ड है बहुत। देखो हार्ड है तभी तो आपको इजी लगेगा ना एग्जाम में, पहले डर के आगे जीत है, तो पहले डरना पड़ेगा फिर आगे जीत मिलेगी, ओके? ये चीजें समझ आ रही है आपको कि सेंटेंस का मीनिंग समझो। आई नो सीईटी का पेपर आपका इजी आएगा, एंड हम जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो विल डू एज पर द सीईटी फॉर्मेट, ओके? बट अभी के लिए अपन समझते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग कैसे खोजते हैं, सो विल फाइंड अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? सो यू फाइंड द टेस्ट एंड द सीईटी एग्जाम वेरी इजी टू यू। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? यस सर अंडरस्टैंड। Understood, not understand. Okay. I bought 4 dozens of mango. I bought 4 dozen of mangoes. Dozens होता है कि dozen होता है only? I bought 4 dozen of mangoes. सर डजन होता है डजन क्योंकि ये तो पहले से ही प्लूरल में है ना। देखो ये dozens होता है। Understood, not understood? Dozen मतलब होता है 12 का सेट। अब यस वो बोल सर। रहा है 4 12 का सेट होगा।
एक दर्जन। Dozens of mango. Understand? यस सर, दर्जन एक। So what we are learning here in all this exercise, हम क्या सीख रहे हैं? देखो प्लूरल फॉर्म भी सीख लिया, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग भी सीख लिया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। Understood? So more we practice, more we understand the language. Literature is a form of practice. English is a literature, and more you practice, more you get fluent with it. Understood? Just a minute, guys. Guys, quickly we'll complete the question number 6, and I have interesting things for you. So question number 6 बताओ पहले. Guys, the master was good at using pleasant names for unpleasant things in order to hoodwink the laborers. Guys, new word, hoodwink. Sorry, C. Unpleasant. Unpleasant things. The master was good at using pleasant names for unpleasant things in order to hoodwink the laborers. Guys, Google is free. Quickly Google it and tell me the sentence का मीनिंग क्या है. सबसे पहले इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये बताओ मुझे. सेंटेंस मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा सबसे पहले ये बताओ. देन विल गो विथ न्यू वर्ड्स. आर देयर अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स. यूफोरा and euphemisms. Guys, quickly Google it, everybody. जिसका पहले आ जाएगा will get a thumbs up from my side. Thumbs up. Yes. If you are in offline class, I treat you some juices. Whoever give the first answer. So quickly, guys, Google it. बाकी सारे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? फिर सर मैं क्लास लीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को ट्यूशन भी जाना है एक और जगह, फिर यस टाइम यस भी हो यस, रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज. ठीक है सर, कर सकता हूँ। यस यस, इसका आप ओके। स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आप मुझे आंसर बता देना, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, गुड टू गो. Guys, question number 6. The master was good at using pleasant names for unpleasant things. इसका क्या होगा? सर प्लेजेंट का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, प्लेजेंट मधुर हो. कि प्लेजेंट नेम्स, प्लेजेंट परफ्यूम, प्लेजेंट अच्छा नाम है. काइंड ऑफ लाइक दैट वी यूज प्लेजेंट. वुडविंग का मीनिंग सर्च करो गाइस. एवरीबॉडी टेल मी द सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? सर मास्टर अच्छा है अच्छी चीजों का बुरी चीजों का अच्छा नाम रखने में और चालाकी करता है लेबरर्स के साथ। यस, काइंड ऑफ लाइक दैट. और इसको अपन अच्छे से और क्या बोल सकते हैं कि मास्टर प्लेजेंट मतलब प्यार से जो अनप्लेजेंट चीज़ें हैं उसको बहुत प्यार से डील करता है और लेबर्स के साथ चालाकी करता है, ठीक है, ठगने में. हुडविंग का मतलब होता है ठगना, ठीक है, या चालाकी करना या उनको धोखा देना, ठीक है. अब आप उसका एट यूजिंग प्लेजेंट नेम्स फॉर अनप्लेजेंट थिंग्स, इसको हम क्या यूज कर सकते हैं इसके जगह? आप इसके लिए अपने को वोकेबलरी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी. वोकेबलरी, ठीक है. वोकेबलरी का मैंने नोट्स पूरा लिस्ट आपको दे दिया है टीडीसी पे. तो आप सब वोकेबलरी का नोट्स एक बार पढ़ के रीड आउट करके देखना. टीडीसी क्लासेस ऐप अवेलेबल ओवर प्ले स्टोर. ओके,
तो एवरीबडी गो एंड हैव अ वोकेबलरी का लिस्ट डला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा गाइस यूफेमिज्म। नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। देखो इसका यूफेमिज्म, यूफेमिज्म्स, यूफेमिज्म्स। सर ये क्या होता है? यस, यूफेमिज्म का मतलब ही ये होता है प्लेजेंट नेम्स फॉर अनप्लेजेंट थिंग्स, मतलब बात को घुमा के बोलना। ठीक है, यूफेमिज्म्स। द मास्टर वॉट गुड एट यूजिंग यूफेमिज्म्स इन ऑर्डर टू हुडविंक द लेबर्स, राइट। सर बी का क्या है ये? बी का क्या है? यूफोरा। यूफोरा, यूफोरा मीनिंग्स आपका जैसे हुडविंक होता है। हुडविंक क्या होता है आपका? डिसीव करना, चालाकी करना। चालाकी करना। यूफेमिज्म मतलब बात को घुमा के बोलना, ठीक है। और यूफोरा का मीनिंग होता है आपका कि यूफोरा एक्चुअली होता नहीं, इट्स काइंड ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया, एंड यूफोरिया मीनिंग इज योर उत्साह। यूफोरिया मतलब उत्साह होता है ये। करेज। नहीं, उत्साह, उमंग, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, उत्साह, उत्साह। इसको और क्या बोलते हैं? एंथुसियाज्म, 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 उत्साह। यूफोरिया, ये यूफोरिया ही लिखा हुआ है, यूफोरिया, यूफोरिया, ये आइए यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स उत्साह, एंड यूफेमिज्म मीन्स मतलब आप बातों को घुमाते हो। ठीक है, ठीक है गाइस, विल क्विकली गो विथ सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स। देखो आज का क्लास का टाइमिंग ओवर हो रहा है, सो दिस गुड वर्ड्स यू कैन यूज इन योर वोकेबलरी एडिशन। देखो फेल टू पे, जो डिफॉल्ट बोलते हैं ना, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सेटिंग कर दो सर फोन पे। वोकेबलरी बढ़ाने के लिए क्या याद करनी पड़ती है मीनिंग्स? देखो वोकेबलरी आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले आप क्या करो, लिस्ट ऑफ वोकेबलरी मैंने डाल दी है। कहाँ पे? टीडीसी क्लासेस की ऐप पे। टीडीसी ऐप पे। ठीक है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लो, सबसे पहले रीड आउट कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वोकेबलरी में ये सारे वर्ड भी आते हैं। ठीक है, और सारे वर्ड को सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेना, एक बार रीड आउट कर लो, फिर उसका सेंटेंस का मीनिंग खोजो। देखो सर वर्ड हिंदी में मीनिंग है? हिंदी में मीनिंग नहीं है, हिंदी में भी मीनिंग डाला है कहीं, और इंग्लिश में भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा वोकेबलरी सारे। ठीक है, एंड ट्राई टू गेट 100 वर्ड्स फर्स्ट, 100 वर्ड्स, देन 500 वर्ड्स, देन 1000 वर्ड्स। समझ आया? आप पहले 100 वर्ड के ऊपर काम करो, देन 500, देन 1000। तो गाइस सी, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आपको सीखने में मजा आएगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्टर बोलते हैं ना जिसको, डिफॉल्टर। तो व्हाट वी से फॉर डिफॉल्ट, वन हु फेल्स टू पे अ डेब्ट इन टाइम, वन हु फेल्स टू पे अ डेब्ट इन टाइम इज कॉल्ड डिफॉल्टर और डिफॉल्ट। फेथफुल सपोर्टर, अंधा, क्या बोलते हैं उसको, जो बिना देखे आपको सपोर्ट करे। ब्लाइंड। ब्लाइंड फेथ, फेथ का हिंदी क्या होता है गाइस? फेथ का हिंदी क्या बोल सकते हैं अपन? भाग्य। नहीं, फेथ, फेथ, फेथफुल, अंधा विश्वास, अंधा विश्वास, यस। फेथफुल सपोर्टर, हेंचमैन, हेंचमैन। फियर ऑफ अ डेड बॉडी, नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया। देखो डेड बॉडी को नेक्रो बोलते हैं, नेक्रोफोबिया। एनिमल्स को जूलॉजी में ऐड करते तो जूफोबिया। फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस मतलब पूरा पार्क रहेगा, अगर एक बंदा अकेला है तो उसको कभी कभी डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। फियर ऑफ बुक्स, किसी को अगर बुक से डर लगता है देन लेटर पेरेंट्स नोज कि इस तरह की भी फियर होती है, इसको बिब्लियोफोबिया बोलते हैं, राइट, बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, हाइट, हाइट मतलब जो ऊपर ऊंचाई में रहेगा उसको हम कहते हैं एरोफोबिया। देखो एरो मतलब एरो स्पेस होता है, एरो, एरोप्लेन। aeroplane, एवरीथिंग इज इन एरोस्पेस, सो एरोफोबिया।
फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, किसी किसी को घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, इट्स काइंड ऑफ इकोफोबिया, ओके. Of fear to oneself, fear to oneself. I haven't seen this type of things, but अगर किसी को मिलता है then let me know. Fear of oneself, जिसको खुद से डर लगने लगता है. पिक्चर आई देखी है किसी ने? पिक्चर आई, यस आई सर. डिफरेंट पिक्चर वाज देयर, उसमें सेम यस सर. ऑटोफोबी के बारे में था. ऑटोफोबी. फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स आपका है ऑफियोफोबिया, ऑफियोफोबिया. सर ये एमसीक्यू में आ सकता है. No, this is for your general knowledge and this is for the interest of the class. Okay, nothing, this type of question won't come. But English देखो, आपको English अपनी अच्छी करनी है, right? You have to not only clear the CET but you have to also excel with your English. Okay, just don't read English for the sake of CET कि CET पास करना है करके मैं English पढ़ रहा हूँ. Don't. Try to improve your English. Okay, more you practice, more you learn. Understood? So fear of water, fear of water सबको पता है. हाइड्रोफोबिया, रेबीज होता है तो हाइड्रोफोबिया उसका नेक्स्ट स्टेज होता है. हाइड्रोफोबिया. फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, किसी को परजीवी बोलते हैं या परदेसी बोलते हैं. कोई दूसरे देश का आदमी आता है या कोई मुंबई वाला है उसको दिल्ली वाला पसंद नहीं आता है, अपने जैसे लोग ही पसंद आते हैं, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया, राइट. फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म स्पेशली इन रिलीजन, फैनेटिक, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है उसको क्या कहते हैं? फैनेटिक. ओके. फिल्म और लेक्चर अबाउट ट्रैवल्स, जो फिल्म और ट्रैवल पे लेक्चर और फिल्म बनाता है, ट्रैवलॉग. ट्रैवल ब्लॉगर सुना है? ट्रैवल यस ब्लॉगर, सर. उसका एक्चुअल वर्ड होता है ट्रैवल लॉग. जो ट्रैवल लॉग मीन्स फिल्म बनाते हैं एंड लेक्चर देते हैं ट्रैवल्स के ऊपर. दीज आर ट्रैवल लॉग्स. Understood, guys? So I hope all of you have enjoyed the session and have learned a lot of new words. कुछ मैंने होमवर्क्स दिए हैं आपको, उसको आप लोग करो, right? Take a screenshot of this and use it in your regular sentence and word. Okay? आप बोलने का प्रैक्टिस करो and try to improve your English not just for the sake of CET but also for your own personality development. Understood? Whenever you speak it with confidence and make sure the front person, whoever is listening to you, understand whatever you are saying. Understand, guys? So that's it for today. यस सर. ये सिलेबस है आपका CET का. Just take a screenshot. Okay, have a great day, have a great evening, good day, bye bye, guys. सर ये तो इंट्रोडक्शन बुलेटिन में था. Yes, same I have copy pasted. Understand? Okay, guys, have a great day. Done. Good to go, guys.